आखिर मॉल्स में सिनेमा घरों को मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पे क्यों बनाया जाता है, और आखिर क्यों भारत में स्कूटी के टायर छोटे रखे जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कैसे शहर के बारे में जहां मौत किसी को छू भी नहीं सकती, लेकिन कैसे। नंबर 9, जब भी आप मॉल्स में फिल्म देखने जाते हैं तो आपको मॉल की अटारी पर चढ़ना पड़ता है, जिससे कई लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह मल्टीप्लेक्स और मॉल अथॉरिटी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। असल में अगर मूवी थिएटर मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे तो उस केस में लोग जो मूवी देखने के इरादे से आए हैं वो सिर्फ मूवी देख के चले जाएंगे, और ऐसे में मॉल को बड़े लेवल पर घाटा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब लोग मूवी देखने आते हैं तो उनका ध्यान मॉल में बनी बाकी शॉप्स की ओर भी भटकने लगता है, ताकि वो मूवी देखने के बाद मॉल्स में शॉपिंग का लुत्फ उठा सकें। और ऐसा करने से मॉल्स में बनी शॉप्स को ही नहीं बल्कि खुद मॉल की अथॉरिटी को भी फायदा हो सकता है। और यही वजह है कि मॉल में सिनेमा घरों को टॉप फ्लोर पर बनाया जाता है। नंबर 8, अगर आपके पास भी स्कूटी है तो आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल तो आया होगा कि आखिर स्कूटी की टायर छोटे ही क्यों होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने इस प्रोडक्ट को हम इंडियंस को और खासकर भारत की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाती हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि भारत में महिलाओं की हाइट औसतन 5 फीट 4 इंच होती है, और ऑटोमोबाइल कंपनीज इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटी की हाइट को छोटा रखने के लिए इसके टायर्स को छोटा रखती हैं, जो इनके सामने एक चुनौती की तरह है, क्योंकि भारत में स्कूटी चलाते हुए लड़कियों को ज्यादा देखा जाता है। यही वजह है कि स्कूटी के टायर छोटे होते हैं। नंबर 7, अगर आप भी फ्रेंच फ्राइज खाने का शौक रखते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है, लेकिन इसमें आपका घाटा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इन फ्राइज में, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क के सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट में एक ऐसी फ्रेंच फ्राइज बनाकर तैयार की जाती है जिसे ईटेबल, गोल्ड डस्ट और काफी महंगे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाया जाता है। और इसी वजह से मुझे कहना पड़ेगा कि हम इंडियन लोगों को इसे खाने के लिए एक बेसिक सैलरी पूरी की पूरी खर्च करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस फ्राइज की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 15,000 रुपए है। नंबर 6, आपने बंदरों को तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसानी बंदर को देखा है? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये है नेपाल के रहने वाले देशांत अधिकारी। बता दें कि देशांत की उम्र महज 16 साल है, और इसमें एक गजब बात यह है कि देशांत की कमर पर एक पूंछ निकल आई है जो करीब 70 सेंटीमीटर लंबी है। अब लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हैं, और लोगों का कहना है कि यह हनुमान जी का अवतार है। लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक रेयर डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसका शिकार देशांत है। हालांकि देशांत के मॉम डैड ने इनका इलाज करवाना चाहा, लेकिन डॉक्टर्स ने इनका इलाज करने से इनकार कर दिया। इसमें गर्व की बात तो ये है कि पहले देशांत अपनी इस पूंछ की वजह से काफी शर्म फील करते थे, लेकिन अब उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि अब मैं एक सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहा हूँ। नंबर 5, दुनिया में यूं तो कई बीमारियों ने जगह ले रखी है, पर एक डिसऑर्डर ऐसा भी है जो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। असल में जिस डिसऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ उसे साइक्लोफिया नाम से जाना जाता है, जिसके चलते एक ह्यूमन बेबी सिर्फ एक आंख के साथ पैदा होता है। लेकिन इससे भी अद्भुत बात तो ये है कि ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि दुनिया में इसके कुछ ही केसेस सामने आए हैं। वाकई बहुत कमाल का है ये। नंबर 4, मान लीजिए आपके दांतों में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप शायद डेंटिस्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको डेंटिस्ट के पास नहीं बल्कि चूहों के पास जाना चाहिए तो आपको मेरी बात कुछ भी लग सकती है, लेकिन यही सच है। प्राचीन जमाने में असल में स्ट्रेंज मेडिसिन नाम की एक फेमस बुक के मुताबिक प्राचीन मिस्र के लोग अपने दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ इस तरह से मरे हुए चूहों को पकड़ते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से दांतों के बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं, तो इससे उनके दांतों का दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। और यही वजह रही कि मिस्र में इस तरह के इलाज को बहुत बड़े लेवल पर किया जाता था। नंबर 3, आज के टाइम में लड़के स्टाइलिश दिखने के लिए लंबे बाल और पोनीटेल रख लेते हैं, लेकिन अगर यही चीज कोई ईरान में कर दे तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल साल 2010 में ईरान में आए एक लॉ के मुताबिक कोई भी लड़का लंबे बालों को नहीं रख सकता और ना ही पोनीटेल रख सकता है, क्योंकि ये हेयर स्टाइल वहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लड़का यहाँ ऐसा करता है तो उसे न सिर्फ जुर्माना देना पड़ता है, बल्कि ईरानी सरकार इन लड़कों के साथ बीच रोड पर उनके बालों को भी कटवा देती है। नंबर 2, अक्सर ऐसा कहा जाता रहा है कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा मरना भी तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ 70 सालों से किसी इंसान की मौत नहीं हुई है? असल में मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ वो नॉर्वे का लॉन्गयरबेन है। गजब बात तो यह है कि इस आइलैंड पर ठंड में तापमान इतना कम हो जाता है कि यहाँ किसी का भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। दरअसल साल 1917 में यहाँ लोगों में इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने लगा था, जिससे लोगों की मौत हो रही थी, और इसी बात का खौफ लोगों में बढ़ता नजर आने लगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर किसी इंसान की मौत यहाँ होने वाली होती है तो उस केस में यहाँ उस इंसान की डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके दूसरे देश में ले जाया जाता है और वहीं उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, और इसी वजह से इस शहर को मौत पर जीत के लिए जाना जाता है। नंबर 1, अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो आपको पक्का चावल के साथ राजमा लाजवाब डिश लगती होगी। पर क्या आप जानते हैं कि राजमा जिसे आप चाव से खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये नॉर्थ इंडियन डिश कभी इंडिया की थी ही नहीं तो आप शायद मुंह बना लेंगे। पर सच तो यही है। असल में राजमा पहली बार मैक्सिको में उगाया गया था, जिसके बाद इसे पुर्तगालिया के द्वारा कई 100 सालों पहले भारत के वेस्ट कोस्ट पर लाया गया था, और तब से ही राजमा का भारत में अस्तित्व बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।